नमस्कार, आदाब। हम लगातार सुनते हैं कि भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, सुपर पावर बनाना है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि यदि भारत को सुपर पावर बनना है, तो उसमें कौन-कौन से बदलाव आएँगे और उसे कितनी तरक्की करनी होगी? तो आइए आसान तरीके से समझ लेते हैं कि कौन से वह अहम बिंदु हैं, जिन पर भारत सुधार कर ले, तो वह विश्व में सुपर पावर बन सकता है 2050 तक। शुरू करते हैं जीडीपी से। भारत की अभी मौजूदा जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन डॉलर। इसको 2050 तक अगर सुपर पावर बनना है तो करीब 30 ट्रिलियन डॉलर करना होगा, 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इसमें प्रति वर्ष करीब 9.68 यानी 9.68% की वृद्धि करनी होगी। और अभी किस हिसाब से हो रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा हम आते हैं जो अपर मिडिल क्लास है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है मौजूदा समय में $2000 से कुछ ज्यादा है। लेकिन जो होनी चाहिए वास्तव में वह है $15,000। जो मैंने $2000 कहा है उतनी भी नहीं मिलती है, यह कागजी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन करीब $15,000 पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, कागजी नहीं बल्कि वास्तव में। 25% मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। किसमें? जीडीपी कुल मान ली 30% जीडीपी है, ट्रिलियन 30 ट्रिलियन जीडीपी है, तो उसमें 25% होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, जिसे आप भारत के अंदर बना रहे हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा करीब जीडीपी में 25% होना चाहिए। ईज एंड डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस शुरू करने में, उसको आसानी से रन करने में, उसको स्टैब्लिश करने में आसानियां होनी चाहिए, जो कि भारत के अंदर नहीं दिखती। तमाम प्रकार के रोड़े आते हैं, घूसखोरी होती है, आपके बिजनेस को बंद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, ना कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आसानी पैदा कर रहे हो। अगली पॉइंट पर आते हैं। हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी हर ग्रामीण इलाके तक होनी चाहिए। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पूरी होनी चाहिए 100% देश के भीतर। जहां जहां भी एक घर बना है वहां इलेक्ट्रिसिटी जरूर होनी चाहिए। अभी हम उससे कितना पीछे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी आपसे टकराएगा वह सब साक्षर होने चाहिए। विश्व की 50 यूनिवर्सिटीज में टॉप यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, उसमें भारत की यूनिवर्सिटी का भी नाम अवश्य होना चाहिए। रिसर्च एंड इनोवेशन में जीडीपी का करीब 3% खर्च होना चाहिए। जब जीडीपी 30% पहुंच जाए, वो माफ कीजिएगा 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाए, उसके बाद 3% खर्च होना चाहिए रिसर्च एंड इनोवेशन में। और मौजूदा समय में खर्च होता है 3.7 ट्रिलियन की जीडीपी में 1%। अगला आते हैं हम मुद्दे पर। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में टॉप 5 नेशन में भारत होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के जो प्रोडक्शन होते हैं, आर्मी के हथियार होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वह खुद देश के भीतर बनना चाहिए। जब आप रिसर्च एंड इनोवेशन में 3% खर्च करने लगेंगे, इसका परिणाम तब देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड इनोवेशन के बाद ही आर्मी की चीजें आपके देश में बनना शुरू होंगी। हम टेक्नोलॉजी बाहर से खरीद कर यह नहीं कह सकते कि हमारी आर्मी सशक्त है और मजबूत है और हम विश्व में परचम लहराएं या अपने आप को विश्व गुरु कहें। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, पुरुष और स्त्री सब में एक बराबर का व्यवहार होना चाहिए। गरीबी खत्म होनी चाहिए और जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं या छोटी बीमारियां होती हैं, अभी जैसे हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी गिरे हुए हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमें यह सब खत्म करने के लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं, आदमी आसानी से कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार परचेस कर सके, यह सुविधा जरूर होनी चाहिए। तो यह जो मैंने सारे बिंदु बताए हैं, भारत इनमें से कितने बिंदुओं पर खरा उतर रहा है
और इन बिंदुओं तक पहुंचने के लिए अभी उसे कितनी मेहनत करनी होगी। क्या दो अभी ये मैंने मोटी-मोटी चीजें बताई हैं और भी बिंदु हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है कि 2050 तक भारत इन सभी गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।